शाह बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक और मसला बयान किया, फतावा रज़विया कलम तोड़ आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ओए वे कि साडे उत्ते दीन दे कितने अरकान फर्ज ने? 5। बोलो कितने फर्ज ने? सारे बोलो भाई कितने फर्ज ने? पहला है तौहीद और रिसाला, ठीक है ना। उस तो बाद नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। साढ़े ते 5 अरकान फर्ज ने दीन दे, ते काली कमली वाले ते 4 फर्ज ने। कितने फर्ज ने? बोलो भाई, तवज्जो है ना तुम्हारी? हजूर ते कितने फर्ज ने? 4। सरकार ते ज़कात फर्ज कोई नहीं। हजूर अलैहिस्सलाम ते ज़कात फर्ज नहीं। साडे उत्ते जेड़ा साहिबे निसाब है, दौलतमंद है, उहदे उत्ते ज़कात फर्ज है, लेकिन कमली वाले दे उत्ते ज़कात फर्ज है। अच्छा, इसकी वजह की है? उलमा ने, मुख्तलिफ उलमा ने लिखिया, कई ये लिखिया कि सरकार ने कदे अपने कोलों माल इन्ना जमा ही नहीं होने दिता कि जिहदे उत्ते ज़कात फर्ज हो। जो आंदा ही सरकार अता फरमा, जमा ही नहीं होने दी। लेकिन इमाम अहमद रजा पता के बयान किया है, आला हज़रत फरमाते ने कि मसला है शरीयत दा कि असल अपनी फरा नू ज़कात नहीं दे सकता, प्यो पुत्र नू ज़कात नहीं दे सकता। समझ आई? बाप बेटे को ज़कात, क्यों कि बाप असल है, बेटा फरा है। फरा नू ज़कात नहीं दी जा सकती। समझ आई? और बेटा बाप को ज़कात नहीं दे सकता। ओदी वजह है वे कि पुत्र दौलतमंद होवे ते प्यो पुत्र दी ज़कात ते पाल रहे होवे तो मर नहीं जाना चाहिए पुत्र नू। गल समझ आई? तो बाप दे मकाम दा तकाजा है कि उन्होंने ज़कात ना दी। समझ आ रही है? तो इमाम अहमद रजा मसला बयान किया है कि असल अपनी फरा नू ज़कात नहीं दे सकता, और उसकी मिसाल दी है कि प्यो पुत्र नू ज़कात नहीं दे सकता, बेटी नू नहीं दे सकता, अलबत्ता बिरा बहन नू ज़कात दे सकता। समझ आ रही है? तो इमाम अहमद रजा दिन कि प्यो तो असल है ना सिर्फ अपने बच्चे दी, वो ज़कात नहीं दे सकता, ते मुहम्मद तो असल है सारी कायनात दी। कमली वाला किवें ज़कात दे? समझ आई? बाकी लंगर कायनात सारा मेरी सरकार दा ही चल रहा, सारा लंगर सरकार दा। आला हज़रत दिन ला वरबिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला वरबिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, और तुझको है जन्नत से क्या निस्बत है मुनकिर दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। मोमना सरकार दियां बीवियां मोमना दियां की ने? मामा। बोलो भाई, मोमना दियां, उच्ची बोलो ना, मोमना दियां। अच्छा, मैं तुहाडे कोल पुछना, जेड़ा जान तू ज्यादा करीब हो गए वो हाजिर नाजिर नहीं होंदा? बोलो भाई, ये कुरान दी नस्से कती है। वो जी हाजिर नाजिर दा मसला साबित करो, अल्लाह दे बंदे कुरान तो पढ़ो ना। जेड़ा जान तो ज्यादा करीब है और हाजिर नाजिर किवें हो? गल समझ आ रही है? जान से ज्यादा करीब है सरकार, और मेरे नबी दियां बीवियां मोमना दियां। बोलो भाई सारे मोमना दियां। हाय हाय भाई, गल सुन लो, अल्लाह ने नबी दियां बीवियां नू मोमना दियां भैणा नहीं आख्या, मोमना दियां बेटियां भी नहीं आख्या।
चार रिश्ते होंगे औरत में, सुनना। औरत मां होंदी है, औरत बेटी होंदी है, औरत भैन होंदी है, ते औरत बीवी होंदी है। तो बीवी वाला रिश्ता तो हो नहीं सकता, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम अज भी रोज़ा पाक के मेरे नबी दा निकाह उस तरह कायम है बीबियां नाल जिवें दुनिया विच कायम है। समझ आ रही है? अज़वाज मुताहरात उस तरह आज भी नबी पाक दी अज़वाज जिस तरह दुनिया है। तो बीवी का रिश्ता तो हो ही नहीं सकता, और ये वैसे भी तकद्दुस के भी खिलाफ है। समझ आई कि कोई उम्मती अपनी नबी की बीवी से निकाह करे, अगर कोई ज़हन में बात लाएगा तो काफिर हो जाएगा। समझ आ रही है ना? तो बाकी बच गए त्रै रिश्ते। कितने बच गए भाई? तीन। बहन, बेटी ते मां। अल्लाह ने नबी दी बीवी नू उम्मत दी बहन नहीं आख्या, अल्लाह ने नबी दी बीवी नू उम्मत दी बेटी नहीं आख्या, उम्मत दी मां आख्या। कदे सोचे ने क्यों मां आख्या? अल्लाह, क्या मसला है? चलो सुने जी, कभी आपने गौर किया है कि मां क्यों कहा है, बहन और बेटी नहीं कहा? इसकी वजह क्या है? हजरात, बहन ते बेटी वाला रिश्ता जिहड़ा हुंदा ना, ओहदे विच भिरा दा हथ उत्ते हुंदा है ते धीआं दा ते बहणां दा सिर तले हुंदा है। गल समझ आ रही है ना जी? बहन दे सिर ते भिरा दा हथ हुंदा है, बेटी दे सिर ते प्यो दा हथ हुंदा है, ते जिहड़ा मां वाला रिश्ता है ना, मां दा हथ औलाद दे सिर ते हुंदा है। फरमाया ये मेरे नबी दियां बीवियां हैं, किसे उम्मती दा हाथ इन्हां दे सिर ते नहीं, इन्हां दा हाथ सारी कायनात दे सिर ते। नाले माल रिश्ते दा हया ज्यादा हुंदा है, अदब ज्यादा। इस वास्ते फरमाया मावां तुहाडियां ताकि उम्मती हो के जबान ना मारी नबी दियां बीवियां दे बारे में। ओ तेरी मां है, तेरियां सकियां मावां नालों वड्डी मां, वड्डियां मावां है। तेरी सकी मां दा तेरे नाल तल्लक नहीं जेड़ा नबी दी ज़ौजा पाक दा तेरे नाल तल्लक है, अज़वाज पाक दा। तुसां उन्हां दे रूहानी बेटे हो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जेड़े अल्फाज मैं बयान किए अल्लाह दी पाक बारगाह की दुआ है, लेकिन वो इशारा हो गया है ना, ये चीज़ें आ गई हैं तो हाँ जी, तो वो बात को मैंने भी सफ़र करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। मेहंदियां दे प्रोग्राम 4 बजे तक चल गए। सरकार ने देखो जी, सरकार दा जिक्र हो गया है ते ये साडे विराज जड़े ने ना, ये कादरी ने ते मैं भी कादरी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी निस्बत हजरत सुल्तान बाहू साहब रहमतुल्लाह अलैह, बादशाह करीम सखी सुल्तान उल आरिफीन हक बाहू सरकार। और हक बाहू सरकार गौस पाक दे बड़े प्यारे बेटे, मंजूर नजर फकीर है। तो मैं गौस पाक दी गल भी लाजमी करांगा। जिवें नबियां दा सुल्तान सरकारे का कायनात इन्ना, इवें वलियां दा सुल्तान गौस पाक। सरकार गौस पाक अल्लाह वलियां दा सुल्तान बनाया। मेरे गौस पाक आदन वकुल्लो वलियन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली। हर मेरे नाने दी उम्मत दे हर वली दा किसे ना किसे नबी दे नक्शे कदम दे उत्ते, उसका मतलब ये वे के ओ पैरोकार होंदा और जलवा होंदा है। लेकिन मैं वो फकीर हाँ कि अपने नाने दे नक्शे कदम ते हाँ। मैं सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला फरमा दे। समझ आ रही है? एदा मतलब की है कि सरकार दी उम्मत दा वली किसे ना किसे नबी दी सिफात दा मज़हर होंदा है। जेड़ा जलाली फकीर है हजरत मूसा दे सिफात दा मज़हर है, जेड़ा जमाली फकीर है हजरत ईसा दी सिफात दा मज़हर है।
समझ आई जेड़ा इब्तलावां ते अज़मैशां च वक्त गुजारन वाला फकीर है वो हजरत अयूब दी सिफात दा मज़हर है ते गौस पाक आदन मैं अपने नाने दी सिफात दा मज़हर हां व कुल्लु वलिय्यिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली 14वीं दा चंद नबियां दे विच मेरा नाना है और मैं अपने नाने दे नक्शे कदम ते हां। आप ओ हस्ती ने कि जिन्ना अल्लाह दे हुक्म नाल मामूर मिनल्ला होके बगदाद दे मिंबर ते ऐलान कीता है कदमी हाज़ी अला रकबते कुल्ले वली अल्लाह मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह दी गर्दना दे और 313 औलिया उस वक्त पूरी रूवे जमीन ते जेड़े मौजूद हैं उन्हां गर्दना झुका के आख्या किबला सिर्फ गर्दना ते ही नहीं साडियां अखी ते ही जनाब दा कदम मुबारक है। आला हज़रत बरेलवी कहंदे ने वाह हा क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा सुभान अल्लाह। और इमाम फरमाते हैं सरबला कैसे कोई जाने है कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा वाह क्या मर्तबा। एक बात मैं अर्ज करके बात मुकम्मल करता हूँ। हजूर गौस पाक जिसने ऐलान किया ना कि मेरा एक कदम औलिया अल्लाह दी गर्दन ते इराक दा एक पीर आई शेख सनान ओदा 1 लाख मुरीद आई। कितने मुरीद हैं? अज कल जिस पीर दा 5000 बंदा मुरीद होवे तो ओदी उडारी कोई नहीं वेख सकता ते जिंदा 1 लाख मुरीद आई उस दौर च तो वो जा रहा था हज करने तो उस जिसले गौस पाक दा फरमान सुनिया ना बेटा ओ बेटा खामोश उस जिसले गौस पाक दा फरमान सुनिया ना तो वो खुमारी विच आ गए मैं एडा वड्डा पीर हाँ। उस पता की आख्या उस आख्या मेरी गर्दन ते कोई नहीं और बड़े तकब्बराना ते तमस्खराना लहजे नाल उस आख्या मेरी गर्दन ते कोई नहीं। बगदाद दे मिंबर ते गौस पाक सुन लिया ते गौस पाक पता के आख्या फरमाया जे मेरा कदम नहीं ना इमाम हसन दे पुत्र दा ते हुसैन दे पुत्र दा नहीं ना ते फिर सूरां दा कदम आएगा तेरी गर्दन। बाद लोग कहते ने कि ओ जी बगदाद विच बैठे गौस पाक ने किवें सुने और आजकल खसूसन वो जड़े जेलम दी खाचे मिर्जा जेल में ओ हाँ ओ जड़ी खाचे ना वो जी किवें सुन लिया। मेरे नबी दी बुखारी विच फरमान है रावी हजूरन फरमान अल्लाह दा हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमांदा है जदों मेरा बंदा फराइज दी पासदारी करदा है ना ते मुड़ नफला नाल मेरा कुर्ब हासिल करदा है। सुनो फर्ज है ड्यूटी ये तो अल्लाह जिम्मे लाई है ना ते नफल है ओवर टाइम समझ आई ना। फर्ज
ड्यूटी है। नफल जो है वो ओवर टाइम है, जो बंदा अपनी तरफ से मोहब्बत में अल्लाह की बारगाह में नौकरी पेश करता है। तो फरमाया जब वो नवाफिल पढ़ता रहता है ना, ला यज़ालु अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल, मेरे कुर्ब में आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि हत्ता अहबब्तहू, कि मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूँ। अच्छा सुनना, हुण जिहड़े अल्लाह महबूब बनांदा है तो वालो दा नतीजा की होंदा है? नतीजा सुनना, नतीजा ओदा ये होंदा है कि कुन तो समाहुल्लज़ी, मैं ओदे कान बन जाना, अल्लज़ी यस्माउ बिहा, जिन्हां दे जरिए वो सुनदा है। हुण कान बन जावे अल्लाह ते सुने उन्हां दे जरिए अल्लाह दा बंदा, ते मुड़ो बगदाद दे मिंबर ते नहीं सुन सकदा। ओ बहावल नगर वालियां दी गल नूं ओ बगदाद च नहीं सुन सकदा, जिदे कन्ना विच अल्लाह दी ताकत दे जलवे होवेन। बुखारी विच एक खच नूं हदीस नहीं नजर आई। ये सारे मसलियां दा हल है अल्लाह दा बण, ते फिर तैनूं पता लगे कि बंदा सुन किवें सकदा है ते वेख किवें। समझ आई ना भाई? जागदे हो कि सुते पे हो? अल्लाह तो पानी दे। रसूल अल्लाह या अली या गौसे आज़म जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनिए जी, गौस पाक का कहना कि सूरा दा कदम आएगा भाई। मैं चंद कदम चलिया ते अगू ईसाइयां दा एक गिरजा आई, पादरी खलोता आई बाहर अपनी बेटी दे नाल। बेटी ओदी बड़ी खूबसूरत आई, पीर साहब दी निगाह पई ना ओदी धी ते, हजरत साहब होरी उस दी धी ते फरेफ्ता हो गए। बात पूरी करने दे, बाद में बात करें। अच्छा, तो वो जब हजरत सुने बात सुन, अब हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुंह से ये बात निकल गई। अब ये बेटी पर आशिक हो गया। इसने कहा भाई मुरीदा नूं आखन लगा कि मैं तो उहदे कोलों मंगना है रिश्ता। तो मुरीद जो थे उन्होंने जिहड़े पीरां दी हालत वेखी ते वो बेदिल हो गए, उन्हें छड़ दिता। पीर पटड़ी तो लै जावे तो छोड़ भी देना चाहिए है, क्योंकि असी कलमा रसूल दा पढ़िया है, पीर दा नहीं पढ़िया। हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु दे मुंह चों निकलिया, पीर होरी पटड़ी तो उतर गए, मुरीद छोड़ गए। एक मुरीद बड़ी मुहब्बत करदा आई, उस पीर दा मिन्नत तरला कीता, पीर जी केड़े पासे टुर गए? हो सका कोई ना। उस पादरी ने आख्या मेरा सूरां दा रेवड़े ओ चरा, ओ चराएगा साल पूरा ते फिर मैं तेनों बेटी दा रिश्ता दे देंगा। पीर साहब आख्या ठीक, चराना शुरू हो गया। वो जिसले मादा बच्चा देवे ना तो वो चलन दे काबिल ना होवे, ओनू चुक के गर्दन दे। साल पूरा गुजर गया, मुद्दत गुजार के उन्हें आख्या पादरी नू रिश्ता दे। उस जनाब आला आख्या कि आखिरी ये उत्ते वार करा, क्योंकि ये लोग होंदे तां ईमान छीनण दे ना। उस आख्या कलमा रसूल दा छोड़ ते मैं तेनू। जिसने उसे गल की ना तो जो मुरीद आई वो नाल नाल आई, वो रुनिया रुना ते उस बगदाद वाल मुंह कीता ते गौस पाक नू आवाज दी ते उन्हें आख्या सुन फरियाद पीरा दया पीरा, मेरी अर्ज सुनी कन धर के बेड़ा मेरा अड़िया विच कपरा दे, जिथे मच ना बैदे डर के
जिलानी ओ महबूब सुबानी मेरी खबर ले ओ जट कर के पीर जिनादा मीरा बाओ ओह कंदी लग दे तर तू आले रसूले नस्ले बतूले मेरा पीर अगर कदम चुकेगा बॉर्डर क्रॉस कर जाएगा काफिर हो जाएगा किबला मेहरबानी करो मेरे पीर दा ईमान बचाओ अल्लाह दी कसम लोगों गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु वुजू पे करदे सन बगदाद शरीफ विच ते पानी चुल्लू भर के जनाब हजरत ने छट्टा मारिया लगा शेख सनान दे मुंह ते अकल टिकाने आ गई ते पादरी नू कहन लगा तेरे ते भी लानत तेरी इस बेटी ते भी लानत मैं कमली वाले दा भी गुलाम आ गौस पाक दा भी गुलाम आ। तो ये पावर किस चीज की है ये अल्लाह ताला की अता करदा पावर है जब खुदा बंदे का कान बन जाए क्या मतलब कि ओदे कन्ना विच पावर सुनन दी अल्लाह दी हो तो फिर वो दूरों नजदीक से सुनता है कुर्ब बोध उसके सामने कोई है। हाँ जी बात करें बिल्कुल मानता हूं हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल नहीं मेरी बात गौर से सुने ओ गल तो सुनो अल्लाह का बंदा बह जा गल कर लीजिए बह जा बात यह है कि जब तकाबुल होता है ना तो तकाबुल अपने जैसे लोगों का होता है अपने से बड़े लोगों का तकाबुल नहीं होता समझ आ रही है बात समझ आइए ना बात जब तकाबुल होता है ना तो अपने जैसे हम असर लोग जो होते हैं या अपने शोबे में या अपने से बाद आने वाले जो अपने लेवल के लोग होते हैं ना उनसे तकाबुल होता है अपने बड़ों से तकाबुल नहीं होता। मौला अली जो हैं वो गौस पाक के बाप हैं समझ आ रही है ना मौला अली गौस पाक के बाप हैं और वो सहाबा में शामिल हैं आले बैत में शामिल हैं सहाबा भी वली हैं लेकिन हजरत मोहतरम जब हम बात करते हैं ना हजरत मौला एक कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु की तो वो हस्ती हैं कि जिनको अल्लाह पाक ने नबी पाक का चौथा यार भी बनाया इमामुल औलिया भी बनाया और गौसे पाक की विलायत भी मौला अली का फैज है उनसे तकाबुल बनता ही नहीं उनका जब बात आएगी तो वो सहाबा के दरमियान में बात आएगी बाद वाले लोगों के साथ तो उनका मुकाबला है ही नहीं। बात समझ आ रही है कि बात नहीं आ रही इसलिए सुनो सुनो मेरी बात सुने गौस पाक को जब हम इमामुल औलिया कहते हैं ना तो जिनके बारे में कुरान ने की नस में उनकी फजीलत आ चुकी है जैसे सहाबा कराम सारे सहाबा वली हैं समझ आ रही है ना तो अब हम सहाबा कराम का इमाम नहीं मानते गौस पाक को गल समझ आ रही है ताबीन का इमाम भी नहीं मानते क्योंकि ताबीन तक भी फजीलत आ चुकी है मेरे नबी पाक के फरमान में जिन्होंने सहाबा की ज़ियारत की है जिनकी फजीलत नबी की तरफ से मनसूस है ना वो मुकाबले च मेरा सोना शामिल ही कोई नहीं वो उच्चे लोग गल समझ आ रही है इसलिए आपने बात को सही तरीके समझा नहीं है इसलिए चलो बात क्लियर हो गई है कि नहीं हुई मैं इतने एक गल कर दिया साडे एक सैयद साहब सन अच्छा इनू तो मैनू नहीं लगता इस भाई नू भाई इनू कोई गौस पाक नाल अंदरों कोई थोड़ा जिहा खार होवे क्यों लेकिन कईयां नू गौस पाक नाल खार भी है ओदी वजह यह वे कि गौस पाक वो पीर हैं जिन्हां हक नू हक ते बातिल नू बातिल आखे
हक नू हक ते बातिल नू बातिल आखे है ते जेड़ा पीर हक नू हक ते बातिल आखे ना ओनू ओदे तो वल लोगां नू तकलीफ होंदी है। गौस पाक ओ पीर है जिदे नाल दा पीर कायनात च कोई नहीं। इमाम हसन अस्करी तो बात आले बैत दे ओ आइम्मा किराम समझ आई। इमाम हसन अस्करी तो बात कुतबियत कुबरा ते गौसियत कुबरा दा मनसब जेड़ा मौला अली दी औलाद चारे आई हजरत गौस पाक को आया है ते इमाम मादी दे ज़हूर तक ये तमाम जमाना हजरत गौस आजम दा जमाना है। और गौस पाक हसनी हुसैनी सैयद है। समझ आई। जेड़ा बंदा अंदर तक कोड़ा हो सी ना ओनू गौस पाक बर्दाश्त ना। गौस पाक हसनी हुसैनी सैयद है। लेकिन गौस पाक ने पता है क्यों तकलीफ गौस पाक को क्यों है। गौस पाक सहाबा दे दुश्मनां नू ज़रबां लाइयां। समझ आइए ना जेड़े नबी दे सहाबा दे दुश्मन हैं गौस पाक उन्हां नू ज़रबां लाइयां। अली दा पुत्र होके ज़रबां लाइयां, अली दा बेटा होके ज़रबां लाइयां। समझ आई ना। इस वास्ते फिर वो अंदरू गौस पाक बर्दाश्त नहीं होंदे। एक सैयद साहब पे तकरीर करन मैं उन्हां दी लाइव तकरीर सुनी। मैं उस यूनिवर्सिटी पढ़दा हां ओ पे आखन कि एक बंदा मैं तकरीर करन गया ते मैनू सवाल कीता एक बंदे ने कि तुसां पाक अली दा नाम थोड़ा लेंदे हो ते गौस पाक दा ज्यादा लेंदे हो। हालांकि अली ता बाबा है ते गौस पाक पुत्र हैं ते मदद मंगनी होवे ता या गौस आजम दस्तगीर आ दियो। तो उस सैयद ने जेड़ा जवाब दिता ना मैं जवाब दे के गल मुकाऊंगा। अल्लाह दी कसम है अज ताई ओदी लज्जत मेरे दिल विच है, अज तक ओदी लज्जत मेरे दिल विच है। समझ आई ना। हजरात उस सैयद ने आखिया कि जदा मुश्किल पौंदी है ना ते पुत्र दी बारगाह च पहुंचने आ ना ते पुत्र कदे जवाब नहीं दिता जो हुण बाबे दर जाओ। ओ अली दा पुत्र ही मसले हल कर देंदा है। जदा उस आखिया ना मेरे तू वड्डा है तो मोड़ अली दी बारगाह ते जदा ओदे पुत्रां दियां ये शानां हैं अली दे बेटियां दियां। समझ आई। मौला अली दा क्या मकाम है। इस वास्ते जदन औलिया दे विच सरदारी दी गल गौस पाक दे हवाले नाल आसी ना ये ज़हन च रख लवाए सहाबा उथों खारिज हो सन। सहाबा नाल तकाबल कोई ना हो सी। जिन्हां दी शरीयत दे अंदर कुरान हदीस च नस आ चुकी है ना जिन्हां दे बारे ओ फिर मुकाबले शामिल ना हो सन। लिहाजा मौला अली इस मुकाबले विच है नहीं कोई ना। ओ उच्चे ने ओ वड्डे ने इत्थे वड्डियां दा हवाला दरम्यान विच नहीं है। अल्लाह पाक मेरे नाल मेरे 40 चक दे दोस्त ने अहबाब ने मेरे बिरा हैं। असां आए भी गड्डी इकट्ठे हैं पर मैनू ना नहीं आते मैं ना उन्होंने दे लवणे। मोहम्मद इरफान भाई और दूसरे इमरान भाई ये सानू लैके आए। इन्हां दी मुहब्बत है। इत्थे इन्हां दे भांजे ने उन्हां भी मैं दुआ करांगा अल्लाह पाक प्यारे हबीब दा सदका उन्हां दे रिज़्क माल जान इज्जत आबरू ईमान च बरकतां था। मैं फकीर ने जो टुटे फुटे लफज तुहाडे सामने पेश कीते अल्लाह कबूल करे। वमा अलैना इल्ला मुस्तफा जान